महोदया, आज हमें समस्या पे नहीं समाधान पे ध्यान देना होगा। साम दाम दंड भेद और धर्म का प्रयोग कर पीओके को वापस लेना ही होगा। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के माथे पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहा यूनान कहा है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहा है। बुझे दीप पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार माननीय महोदया और अन्य सदस्यगण। अखंड भारत जो कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से आसाम तक फैला हुआ है, जो हमारे धरोहर का अस्तित्व है, आज उसी धरोहर पर पाकिस्तान आतंकवाद के गंदे हाथों से उसे दूषित कर रहा है। हमारे संकल्प और समाधान केवल कागजी लकीरों की जंजीर में जकड़ कर रह गए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं रेजोल्यूशन 1994 की। सोचिए, कोई घुसपैठिया आपके घर में घुसकर चोरी, चकारी, डकैत, बलात्कार करने की कोशिश करे तो आप अवश्य ही अपने परिवार की रक्षा करते हो, परंतु जब हम कहते हैं भारत मेरा देश है और सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, क्या हम उसी तरह अपने देश की रक्षा करते हैं? माननीय महोदया, आज हमें समस्या पे नहीं समाधान पे ध्यान देना होगा। साम दाम दंड भेद और धर्म का प्रयोग कर पीओके को वापस लेना ही होगा। साम के माध्यम से हमें विश्व में यह जारी करना होगा कि पाकिस्तान द्वारा पीओके को जो आज़ाद कश्मीर बोला जा रहा है वह आज़ाद है ही नहीं। एक पुलिस ऑफिसर की हत्या और 100 लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स घायल हुए। क्यों? क्योंकि लोग रोटी, कपड़े, मकान के लिए आंदोलन कर रहे थे। दाम, हमें एक प्रकार का ट्रेड बैरियर जारी करना होगा। लोकमान्य तिलक के विचारों की स्थापना करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी आंदोलन घोषित करना होगा। पाकिस्तान और उनके साथी देशों का बहिष्कार करना भी जरूरी है, क्योंकि जो देश बारूद पर पैसे खर्च करता है उन्हें रोटियों के लिए कर्ज नहीं मिलना चाहिए। दंड, पाकिस्तान जो आतंक के भरोसे इतना दम दिखाता है उन्हें चुप करना बहुत जरूरी है। हमें उन पे और मिलिट्री ऑपरेशन जारी करके दबाव बनाना होगा। अब तक हम सहनशील थे, परंतु आज हम IC 814 हाईजैक, पार्लियामेंट अटैक, 26/11, पुलवामा अटैक और पहलगाम अटैक, सबका बदला एक साथ लेंगे। भेद, हमें इस पहलू में पीओके के लोगों की दबी हुई आवाज को इंटरनेशनल फोरम पे आज़ाद करना होगा। अंत में मैं केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां दोहराना चाहूँगा। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उसी स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करे, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान धरे, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान धरे। जय हिंद, जय भारत।